जय हिंद। मैं सुनील यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम एग्जाम, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लिया जाने वाला है 14 जुलाई को। उस विषय वस्तु पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बैच, उसका नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह है जो उस बारे में बात करनी है। उसके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑफर आ चुका है, इसका पहले ही आप लोगों ने देख लिया होगा। काफी कम प्राइस कर दिया है बैच का भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2799 करके दिया होगा आपको। बैच प्लस नोट्स आपको इसमें मिल रहा है। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड नहीं है, टेस्ट सीरीज का अलग है। इस विषय वस्तु के बारे में प्लस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले एक एक करके अपन शुरू करते हैं। अगर आपने नोट्स और बैच दोनों लेना चाहें तो आप अभी, इतना कम समय बचा हुआ उसमें चाहे तो ले सकते हैं। मुद्दा ये निकल करके आता है कि इतने कम टाइम में करेंगे क्या, सबसे मेन चीज। और बोले समय तो निकल गया, अब तो 14-15 दिन बचे हुए हैं। 29 जून आज हो चुकी है। देखिए, मैक्सिमम विद्यार्थी जो हैं तैयारी लास्ट मोमेंट पर ही करते हैं, उस समय अच्छे से हो पाती है। हालांकि साल भर थोड़ी थोड़ी सा पढ़ते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, सभी के साथ ये हुआ है कि कहीं पीएससी में लगे थे, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक। तो अब जो समय बचा हुआ, अब पूरी तरह से इस पर आप ध्यान दे सकते हैं चाहें तो। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं बताने के लिए कि साहब अगर अगले 14-15 दिन आप प्रयास कर लें, वीडियोस वगैरह, क्लासेस वगैरह जो आप देखना चाहें, खास खास टॉपिक की, उनको देख लें तो आपकी काफी अच्छी तैयारी अभी भी हो सकती है, या तैयारी हो चुकी है तो ब्रशअप हो सकता है। उस संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें एक एक करके कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज के फायदे के भी, प्लस एग्जाम की रणनीति कैसी क्या हो, अब आपकी किन बातों को फोकस करें, कंटेंट को क्या कैसे पढ़ें, उन सभी पर बात कर लेते हैं। देखिए, बैच में जो है आपको बैच प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। अच्छे रिव्यू दिए हैं विद्यार्थियों ने। बैच भी काफी अच्छा था। और नोट्स के बारे में तो आप लोग बता ही रहे हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अभी भी लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, आप बिल्कुल शॉर्ट में ही जान लें। वो बताया जाएगा कि अभी और क्या बाकी है। तो ये पहली चुनौती तो यही होती है कि सर पूरा एक बार में बता दिए क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पूरा बता दो फिर चुनौती ये होती है सर इतना सारा पढ़ना है। दोनों में ही समस्या वाली बात होती है। तो अभी फिलहाल में जो आपके हाथ में नोट्स है उसको फटाफट आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सर्वे वगैरह मैं शेयर करना चाहूंगा, नोट्स वगैरह कुछ और शॉर्ट्स में जो है मैं वो बताना चाहूंगा। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कुछ डेटाज वगैरह हैं, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह है, वो सब मैं चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्लास में जुड़े रहना पड़ेगा, वही एक बेस्ट विकल्प है। फॉर एग्जाम्पल, जिन विद्यार्थियों ने बैच लिया था या जो लेने का सोच रहे हैं, ठीक, अभी इतना कम टाइम बचा है। टोटल क्लासेस कितनी बताई मैंने? 51 क्लासेस बताई। 50 क्लासेस मोटे तौर पर आप मान लीजिए साहब जी कि इतनी क्लासेस हैं। और 4 से 5 क्लासेस अभी 5 जुलाई से होने वाली हैं, जिसमें करंट अफेयर्स प्लस अन्य चीजें अभी और भी बताने वाले हैं। ये 50 क्लासेस हैं। इन 50 क्लासेस में से यदि आप इतने कम टाइम में आधी क्लासेस भी आप देख लेते हैं, खास खास टॉपिक की क्लासेस भी देख लेते हैं, जो टॉपिक को लेकर के आपको कंफ्यूजन है या टफ लग रहे हैं या उसका डेटा नहीं है, उसको समझने में, याद रखने में दिक्कत जा रही है, आप सिर्फ उतनी क्लासेस देख लीजिए। यानी 50 में से आप 25 भी क्लासेस देख लेते हैं तो एक अपनी तैयारी को सही आयाम दे पाओगे। उसमें जो कमियां वगैरह होंगी उसको दूर कर पाओगे। कमियां नहीं है, अच्छी अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं, उसको और ब्रशअप कर पाओगे। ठीक। क्लासेस कैसी दी हुई हैं ऐप पर हमारे? इस प्रकार से दिए हैं। सिलेबस और स्ट्रेटजी को सबसे पहले डिस्कस किया था 19 फरवरी को। 21 फरवरी वाला जो आपका दिया है केवीआईसी, इससे संबंधित है। उसके बाद वाला मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्राम उद्योग, भारत में कुटीर उद्योग 1 और 2 सेक्शन में करके दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप हालांकि हमारा प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, टेक्निकल इशू के कारण थर्ड पार्टी ऐप है। उसके लिए आपको पहले हमसे संपर्क करना पड़ता है, फिर उसके आगे की प्रोसेस हम बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्ले स्टोर पर नहीं मिल पाएगा अभी, प्रयास करेंगे बहुत जल्दी मिलने लग गया, पर अभी उपलब्ध नहीं है। डायरेक्टली आपको हमसे संपर्क करना पड़ता है दिए गए नंबर पर। जैसे टॉपिक दिया आपको हैंडलूम इंट्रो लेक्चर है। एंशिएंट इंडिया में हैंडलूम क्या कैसी सिचुएशन थी, मध्यकाल में, ब्रिटिश एरा में, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से लेके अब तक, इनमें से जो सेक्शन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये तैयार है, इसमें दिक्कत नहीं है उतनी ज्यादा, ये वाले में थोड़ी दिक्कत है, आप सिर्फ वो वाला लेक्चर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। ऐसा मेरा सजेशन है आपको। तो इसमें क्या होगा कि जो 50 क्लासेज हैं वो घट करके कितनी हो जाएंगी आपकी? 25 हो जाने वाली है, 20 हो जाने वाली है। इतना आप कर सकते हैं। और सच बात तो ये है कि अगर आप 1 घंटे की क्लासेस मान लीजिए एवरेज,
अगले 10 दिन में लगातार प्रयास कर लो, पूरी तरह से इस पर फोकस हो जाए तो पूरी 51 क्लासेस भी देखी जा सकती हैं और करंट अफेयर्स भी अपडेट किया जा सकता है। और करंट अफेयर्स से लेके बहुत सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ वो अपडेट करनी पड़ेंगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सारी चीजें एक बार में बता पाना संभव नहीं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पीडीएफ है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ जाइएगा, उसमें भी सारा तो नहीं, कुछ कंटेंट आएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक। बताने का आशय यह है कि जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि हाँ उस पर थोड़ी सा आपको ब्रशअप की जरूरत है, गाइडेंस चाहिए है, तो आप सिर्फ उन वीडियोस को देख लीजिए। ऐसे हेडिंग दी हुई है आपको, सारे में तो नहीं लेकिन फिर भी 40-42 टॉपिक्स में हेडिंग दी हुई है, उनको आप देख लीजिए। जिनमें नहीं दी अपने हिसाब से हेडिंग आप देकर के सेट कर लीजिए। खास खास सेक्शन उसका देखिए, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। ठीक है। किया जा सकता है। बहुत सारे जो लोग कहते हैं और सोचते हैं बोल नहीं सर अब इतने कम टाइम में क्या होगा, बहुत हो सकता है सर, बहुत कुछ हो सकता है। कभी हार नहीं मानना, कभी भी समय कम नहीं होता, कभी भी शुरुआत के लिए लेट नहीं होते। हमेशा से मैं यही बात कहता हूँ और आज भी वही कह रहा हूँ। और हमेशा से तैयारी लास्ट मोमेंट पर ही फाइनलाइज हो पाती है। आप में से मैक्सिमम लोगों की, किसी के पास में समय का अभाव है, कोई कुछ है, कहीं जॉब पर है, कहीं कोई चीजें हैं। जो रियल एक्चुअल पढ़ाई होती है वो आपकी लास्ट मोमेंट पर ज्यादा अच्छे से होती है। साल भर थोड़ी थोड़ी सा पढ़ते हैं। कहने का आशय ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने साल भर में पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि 4 बुकें पढ़ी हुई हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता चला आपने 4-5 दिन में, 6 दिन में, आखिरी के 2-3 बुकें पढ़ डालते हैं, इतनी स्पीड हो जाती है क्योंकि उसमें अभ्यास हो जाता है। तो ये करना संभव होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको क्लासेस को सबसे पहले तो देख करके अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर सकते हैं, कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पढ़ने में जो टॉपिक समझ में नहीं आए हैं उनको वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। या और भी इससे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले लेक्चर देख लो फिर वही टॉपिक पढ़ लो। हाथ में आपके हार्ड कॉपी नोट्स है हमारी क्लास का, ठीक, जो आपको दिखाया गया था, पहले भी बताया गया है, उसका हार्ड कॉपी नोट्स है आपके पास में, उसको कर लीजिए, हाथ में रखिए, वीडियो देख लीजिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए। ठीक है। और साथ में दोनों को करते चले जाइए। तो ऐसा किया जा सकता है। खासकर एमपीपीएससी की तैयारी जो पूर्व में कर चुके विद्यार्थी, पार्ट ए को लेकर के वो काफी फ्री होने वाले हैं क्योंकि उनका वो सेक्शन काफी अच्छे से तैयार होगा। ज्यादातर दिक्कत होने वाली ही किसमें, पार्ट बी को लेकर के। पर इस वीडियो में आपको ये कहूंगा मैं, इस वीडियो के माध्यम से, पार्ट ए का पेपर भी टफ आ रहा है, इसका भी टफ आएगा। आप एपी के पेपर के साथ में इसका कंपैरिजन करिएगा और उस प्रकार से तैयारी करिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें माइनस मार्किंग है, इसलिए आपके पास में जो भी कंटेंट पढ़ें आप वो बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत एथेंटिक होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में पढ़ें, याद रखें, सही तरीके से लगाएं। अनावश्यक आप पढ़ ले रहे हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, माइनस मार्किंग में नंबर कट जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि नोट्स वाली बात कही। तो पार्ट बी को लेकर के एक बहुत बड़ी चीज थी, तो वो उसका कंटेंट आपके हाथ में होगा, पढ़ रहे होंगे। ओरिजिनल बुकलेट से पढ़िए, उसका फायदा अलग ही है क्योंकि उसमें मार्क बने हुए हैं, रेड कलर से अलग दिया हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो आप, तो जितनी चीजें खास खास हैं रेड कलर में आपको अलग से दी हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए। इसको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, भूलना नहीं, मैं आपको ये कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना, मिस नहीं करना। तो हर पेज में आपको दिया हुआ है और उसका रेशो अगर आप देखेंगे तो 25% है, यानी पूरी बुक का 25% हिस्सा रेड है। इसका मतलब यह है कि वो सबसे खास सेक्शन है, खास पॉइंट है, उसको मिस नहीं करना है आपको। तो नोट्स प्लस बैचेस या जो क्लासेज जिसको कहें, किया जा सकता है। अभी काफी कम फीस कर दी है। और भी कोई इशू हो, किसी को हो, लास्ट का टाइम है, बता दें, देख लेंगे, जो भी हो जाएगा कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपने सुविधा के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, चुनिंदा टॉपिक देख सकते हैं। यूट्यूब वगैरह में जो आपके पास में वीडियो हैं वो किसी एक क्लास के पूरे वीडियो नहीं है, केवल उसका एक शॉर्ट का सेक्शन है बस, वो मात्र। यानी क्लास हुई है 1 घंटे की, तो आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट का कुछ बताया था, तो वो बस है। उसको संपूर्णता मत समझ लीजिएगा, वो ऐप पर ही मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका टेस्ट सीरीज के लेकर। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तैयार हो चुका है, एक बार गो थ्रू हो चुके हैं पूरे सिलेबस से, उनके लिए अगला ऑप्शन बेस्ट होगा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि बहुत कम पोस्टें हैं और एक एक
क्वेश्चन को लेकर काफी कंपटीशन होने वाला है, पॉइंट का अंतर रहने वाला है, पॉइंट का, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3। तो उसका अभ्यास कैसे हो, उसकी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करा रहे हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपका पेपर होना है। पेपर का लेवल अभी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ टेस्ट पेपर जो अभी तक हुए हैं। 25 तारीख से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, 25 से, ठीक है। टेस्ट के नंबर आपको दिए गए हैं, इन सेक्शनों में बांटा है आपकी रणनीति के लिए, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए। काफी अच्छे से सेक्शन तैयार आपका पहले से भी था और हो जाएगा। पार्ट बी को भी देखिए अलग अलग सेक्शन में, फिर उसके बाद में एफएलटीज को रखा गया है। तो ये आपका होने वाला है क्लियर। इससे आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसको पढ़ भी पाओगे, आत्मसात कर पाओगे, अभ्यास कर लोगे साथ ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पैटर्न आपको दिया है उसी पैटर्न पर आएगा पेपर या टेस्ट सीरीज। कितने दिए हैं आपको प्रश्नों की संख्या? 50। जीएस वाले खंड बा 100, यानी वेटेज ऑब्वियसली खंड बा का ज्यादा है, नो डाउट। वो टफ भी है, हाथ में नोट्स आ जाने के बावजूद इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, और उसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको तैयार करनी पड़ेंगी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, यानी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना। मैं आपको बताऊं बहुत टफ कंपटीशन है, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, फॉर्म भरने वालों की संख्या भी काफी कम है, परंतु जितनी वैकेंसी है उससे तो ज्यादा ही है, इस बात को समझिए आप, ठीक। ये पैटर्न है आपका। अब देखें आप टेस्ट पेपर, ठीक है, खासकर अपने यहाँ पर जैसा होता है टेस्ट पेपर होता है, उसका रिजल्ट आता है सामने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माइनस मार्किंग रखी है हमने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 25 तारीख का टेस्ट था, ये पहला वाला, मार्क्स आए हैं आफ्टर माइनस मार्किंग। आप अपना एनालाइज पूरा का पूरा अपनी कॉपी जा करके देख सकते हैं ऐप पर, कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था, किसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, कहाँ नंबर कटे हैं, कहाँ नंबर मिले हैं, ओवरऑल पेपर का लेवल क्या रहा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो सभी ने गलत किए हैं, मैक्सिमम ऐसे कौन से हैं जो सबने सही किए हैं, और उस पूरी क्लास में, उस पूरे टेस्ट में आप कहाँ जाकर ठहर रहे हैं, ये सारे फीचर आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी रैंकिंग मिलती है वहां पर, 1 2 3 4 10 12 15 20, जो भी हो सारी की सारी मिल जाने वाली। ये पहला टेस्ट था, पहले टेस्ट में मैक्सिमम लोगों के नंबर कम थे, बाद में धीमे धीमे बढ़ेंगे साथ ही। जीएस को लेकर बहुत सारे लोग उपेक्षा कर देते हैं कि बोले नहीं सर, अपेक्षाकृत रूप से पार्ट बी का हमारा पार्ट ही तैयार है, होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का नहीं बल्कि पीजी लेवल का एग्जाम है, इसका पेपर टफ आएगा, इस बात को समझिए। तो पेपर यानी जो टेस्ट पेपर है हम लोगों ने बनाए हैं, उसी लेवल को टच करने का प्रयास किया है। आप सामने अब देखने वाले हैं, आप बताओ वाकई में ऐसा है भी कि नहीं है, किस काम का लगा, या बेकार है, या वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है। तटस्थ होकर के मूल्यांकन करिएगा। ऐसा आपको पेपर मिलता है, माइनस मार्किंग रखी गई है, लिखा हुआ है साफ साफ, क्लियर, डेट लिखी हुई है, ये किस डेट का ये टेस्ट पेपर है, माइनस मार्किंग है, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल आपने देख ही लिया टेस्ट सीरीज का, कुछ क्वेश्चंस आप नजर मार लीजिए, इससे आपका अच्छा अभ्यास होगा, अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, किस प्रकार से वहां आने वाला है। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी भी दो ऑप्शन को लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है, उस चीज को कैसे दूर किया जाए, तो अभ्यास से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। और जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन पेपर लगाने की, उनका स्कोर कभी भी बढ़ जाता है, इस बात को समझिए। केवल पढ़ते पढ़ते रहने से बस काम नहीं बनता, सभी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर के इजिकल टू सफलता होती है। तो देखें आप ये पेपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें लगेगा कि अरे इसका क्या कैसा होगा, ठीक। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप। ये पहला टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन है, अभी 35 नंबर तक आप आ गए हैं। तो ये था पहला टेस्ट पेपर। अगले पर आइए, उसका रिजल्ट आप पहले देख चुके हैं, ठीक।
अब ये दूसरा टेस्ट पेपर, उसका रिजल्ट है पहले ये, यानी 26 जून को हुआ है जो टेस्ट, उसका रिजल्ट है, किसके क्या मार्क्स हैं, ठीक है, सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, सेम माइनस मार्किंग सारी चीजें, डेट दी हुई है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन का लेवल आप देख लें, मैच कर लीजिए। करंट अफेयर के साथ में अपडेट है, मैच कर लीजिए। ये हो गए 50 प्रश्न आपके, 26 वाले जीएस वाले सेक्शन का है ना, पार्ट ए का है, ये थर्ड टेस्ट है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस हो पा रही है, सभी की रैंकिंग बार बार इसमें बदल रही है, कहीं कोई किसी को ज्यादा मिले, कभी किसी को ज्यादा मिले, ठीक है। ये अभी भी किस सेक्शन का टेस्ट है, ये थर्ड टेस्ट है जीएस वाले सेक्शन का, इसमें लिखा हुआ पार्ट ए। अब ये एफएलटी है उसका, 27 तारीख को ये हुआ है। अच्छा, कुछ लोग चाहेंगे कि पूरा का पूरा इसमें बता दिया, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। गत वर्ष में जो टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं उन तक को इसमें समाहित किया गया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक। देखें आप क्वेश्चन, तो ये जीएस वाले सेक्शन के हैं, ये पार्ट ए वाले के हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके पश्चात में 3 हो गए। अब इसके बाद में जो आपको, अगर टाइम टेबल को आप देखेंगे, शेड्यूल को देखेंगे, तो 28 से स्टार्ट होगा किसका, पार्ट बी का हो चुका है, ठीक। उसका रिजल्ट भी आ चुका है अपने यहाँ पर। अच्छा, ये टेस्ट हो गया है, इसके बावजूद भी जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, पहली बात कि एक बार आप अटेम्प्ट उसको कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, वहीं कॉपी चेक हो जाएगी ऑनलाइन, आपको कितने नंबर मिले लिस्ट में जुड़ जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा मिले सबसे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, ऐप में शो होने लग जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर मिले उसके हिसाब से रैंकिंग आपकी आ जाएगी, तो ये काफी अच्छा फायदा है। बाद में भी आप टेस्ट पेपर को देख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, ठीक है, अनलिमिटेड बार आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट बी का है, इस पर आ जाइए। पार्ट ए और बी साथ में इंक्लूड किया, ऐसा नहीं रखा टेस्ट सीरीज में, तो नहीं सर जीएस का नहीं चाहिए, केवल पार्ट बी का चाहिए, वो सब एक साथ ही है, क्योंकि अभी ये सेपरेट पार्ट भी होगा। सेपरेट पार्ट ए हुआ ऊपर, अभी 3 टेस्ट आपने देखे, सेपरेट पार्ट बी होगा, उसके बाद में दोनों को मर्ज करके क्या होगा, ए प्लस बी, जिसमें 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, ताकि आपकी बिगिनिंग से असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल प्रैक्टिस हो सके। सामने देख पा रहे होंगे, पार्ट बी यूनिट 1 एंड 2, डेट 28/6, माइनस मार्किंग 3 सही, क्लियर बात है, आपके करके दिया हुआ है। 3 गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन चला जाएगा, वो शायद टाइपिंग की मिस्टेक में जैसा भी हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पेपर रहेगा देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जिसका बहुत बेसब्री से बहुत सारे लोगों को इंतजार। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये है। अब आज का पेपर होगा आज शाम को 7 बजे। अगले दिन सुबह तक मैंने कहा है कि सुबह दोपहर तक अपना अपना पेपर अटेम्प्ट करके रख देना, उसके बाद में भी आप कर सकते हैं, पर एक साथ यदि कर लो तो अच्छी बात है, सबके साथ में कंपैरेटिवली आपका हो जाता है, किसको कितने मिले, किसको कितने कटे, कहाँ पर क्या कैसा आपकी रैंकिंग है, वो सब चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो सारी बातों का सार ये है यहाँ पर कि टेस्ट पेपर आपने देखा, प्लस इसके साथ साथ आपने यह भी देखा कि बैचेस में जो वीडियोस दिए हुए हैं उसको किस प्रकार से कवर किया जा सकता है, वो चीजें, माइनस मार्किंग वाली बात अपन ने कही, प्लस नोट्स आपके हाथ में होना ही चाहिए। सबसे पहले आप इसको कंठस्थ करिए, पहला सजेशन मेरा ये है। यदि इससे भी अच्छा कुछ आपके पास में है, आपने उसको बनाया, उसको कंठस्थ करिए। और 5 की 5 यूनिट पार्ट बी की इसमें दी है, ऐसा ही पार्ट ए का नोट्स है हमारा, तो इसको करिए।
उसके साथ में टेस्ट सीरीज लगाइए। उसके साथ साथ मैंने आपसे क्या कहा कि पूरे वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम कुछ वीडियोस तो देख ही लीजिए, क्योंकि वो सेक्शन, वो डेटा उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहा है कई लोगों का। और एक बहुत बड़ा दिमाग में भ्रम होता है, बोले सर आपने वही तो पढ़ाया होगा जो नोट्स में दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो क्लास में पढ़ाया है वो नोट्स में दिया है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाया है क्लास में, उसके अलावा बहुत कुछ है। और अभी बहुत कुछ होने वाला है। अब बोनस 5 तारीख से 4-5 क्लासेस अभी होंगी, जिसमें बहुत सारा डेटा अपडेट कराया जाएगा। जो जो क्लास के ग्रुप में है, यानी जिन्होंने बैचेज लिया हुआ है, वीडियो क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हुई हैं, उनको ऐप में मिल जाएगा। 5 तारीख से लाइव क्लास होने वाली हैं, जुड़ जाना। क्लास के ग्रुप में शेड्यूल आ जाएगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स वगैरह, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा करेंगे। एक एक रिपोर्ट 200-200, 500-500 पेज की है। उन 200-500 पेज में आपके काम का जो सेक्शन है वो कहीं 5 पेज है, कहीं 10 पेज है, कहीं 20 पेज है, कहीं 40 पेज है। वो कौन से 20-30 पेज हैं जिन पर आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा वो पढ़ा हुआ है और उससे ही सापेक्ष कहीं ना कहीं नोट्स भी बनाया हुआ है कुछ कुछ। उसमें से वो खास पॉइंट जो हैं उन पर चर्चा होने वाली, उन पर क्लास होने वाली है। प्लस करंट अफेयर्स को लेकर के क्लास होने वाली है। प्लस और भी कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी विषयों पर अभी 4 से 5 दिन में क्लास होने वाली है। उसके पहले लेकिन मेरा आपको सजेशन है, इसमें जितना दिया है पूरा 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से कंठस्थ इसको कर लीजिए, इस पे कमांड ले आइए 1 से 2 बार। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही बस है। अभी और भी जो नया डेटा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो, या हड़बड़ाहट घबराहट ना हो, डिप्रेशन ना हो कि बोले सर अभी तो हमारा यही पढ़ना बाकी है, अब आप और बता रहे हैं कि ये और पढ़ लीजिए 200-300 पेज। ऐसा नहीं हो ना। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि 5 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। विशेषकर क्लास के विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जो बैच में जुड़े हुए हैं। तो कंक्लूजन ये है, 14-15 दिन बचे हुए हैं, आप आराम से चाहे तो कवर कर सकते हैं, क्लासेस भी देख सकते हैं, बहुत टाइम है। और अब सिर्फ और सिर्फ लेकिन ये जरूर है, सिर्फ इस पर फोकस रहना पड़ेगा आपको। और कोई एग्जाम भी नहीं है अब तो, मेंटली फ्री भी हैं, समय निकाल सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं साहब, और लोग ले रहे हैं। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आए, खासकर जो पीएससी में लगे हुए थे, खासकर ऐसे ही विद्यार्थी थे जो कि ऑलरेडी जॉब में है, पीएससी में सेलेक्टेड है, बोले सर जॉब प्लस ये वाला एग्जाम, उसके कारण टाइम नहीं निकाल पाए। अब वो इसमें पूरी तरह से लगने वाले हैं, बोले सर अब सारी चीजें हो गई, वो अब एडीजी वाले एग्जाम में लगने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। कल ही फोन आया था वैभव का, टैक्सेशन असिस्टेंट में उनका सिलेक्शन हुआ है। वो भी उन्होंने यही चीज कही कि सर अब इस चीज को भी देखेंगे। और भी विद्यार्थी हैं, तो सब लोग कहाँ पर अब केंद्रित हो रहे हैं? यहाँ पर। तो जितना उन्होंने 6 महीने में पढ़ा है, उससे ज्यादा वो तैयार करने वाले हैं अगले 15 दिन में। और ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपने पहले से पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी बिल्कुल दिन रात लग के आपको इसको तैयार करना चाहिए। सही गाइडेंस में, सही मार्गदर्शन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है, स्वेच्छा की बात है। तीनों चीजें अपने पास में उपलब्ध हैं, नोट्स प्लस क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज। काफी क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज होने वाली। क्वेश्चन पेपर का लेवल आप देख चुके हैं, और भी जो विद्यार्थी हैं आप उनके रिव्यूज भी देखेंगे तो आपको यही बताएंगे तो सर पेपर का लेवल काफी अच्छा है, बहुत सारे हैं। और अभी आपने स्वयं देखा है टेस्ट पेपर, आप उससे भी अनुमान लगा लीजिएगा। तो मेहनत करके बनाया गया है, ये खुद ही बनाया है हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि ठेका दे दिया किसी को, या कोई बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद लिया अपन ने, है ना, कि 200-500 रुपये में खरीद लो उसके बाद में बेच लो। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती, उसमें वो लेवल नहीं आ पाता, उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ पाती, उसमें टच नहीं आ पाता, वो फील नहीं आ पाता जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, प्लस एग्जाम का जो सिनेरियो चल रहा हो, प्लस जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो उसके लिए खुद ही मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती साहब जी। बाकी उनमें क्या होता है, बोले आपने लगाई तो बोले साहब जी कितने टेस्ट सीरीज है, बोले 10 टेस्ट सीरीज लगाई है, एक आध क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में उससे संबंधित, फिर क्या करोगे? बोले नहीं सर 99 रुपीज में मिल गई थी। 99 भी तो बर्बाद ही हो गए ना आपके, तो बर्बाद ही हुई, एक क्वेश्चन काम नहीं आया, बेकार का था। अच्छा कंटेंट,
पढ़िए, अच्छे स्तर पर पढ़िए, अच्छा टेस्ट पेपर लगाइए, बार-बार अभ्यास करिए इन सब चीज़ों का जो मैंने आपसे कहा है। क्लियर है? तो यही है फिलहाल में, मिलते हैं बहुत जल्दी एडीजी के कुछ और भी वीडियोज़ के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।